खबर तफसील से। शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी किया। दिल्ली हुकूमत को भी नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने कहा कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अवाम सड़क को बंद नहीं रख सकते। एहतजाज के नाम पर लोगों को परेशान भी नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एहतजाज के लिए कोई मखसूस जगह होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले की अगली समाअत 17 फरवरी को होगी। शाहीन बाग के मसले पर जो 58 दिन से लगातार प्रोटेस्ट जारी है, जो पूरी दिल्ली की जनता, यूपी जाने वाले और हरियाणा से लोग, फरीदाबाद से लोग आने वाले जो त्रस्त हैं और जो जनता वहां पे रहती है वो त्रस्त है, इस बारे में नोटिस जारी कर दिया है 17 तारीख की डेट के लिए। भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सर कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? कोर्ट ने इसमें कहा है कि क्या ऐसी रोड को पब्लिक ब्लॉक कर सकती है जो सार्वजनिक जगह है, और प्रोटेस्ट जो भी होते हैं, प्रोटेस्ट तो बिना परमिशन के पार्क में भी नहीं हो सकते। ये तो रास्ता सिर्फ ब्लॉकेज करने का मामला है, तो इसको काफी गंभीरता से लेते हुए 17 तारीख को कोर्ट ने निर्धारित की है। शिफ्ट करने की बात भी कही है कि अगर इसको देखिए, अभी कोई शिफ्ट करने की बात नहीं कही न्यायालय ने। 17 तारीख को जो सुनवाई होगी और उसके बाद जो तय होगा कि क्या किस प्रकार से कोर्ट निर्णय लेती है। शाहीन बाग में मासूम बच्चे की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मरकज और दिल्ली हुकूमत को मामले में नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि शाहीन बाग में खवातीन के एहतजाज के दौरान एक बच्चे का इंतकाल हो गया था। दरअसल गुज़िश्ता दिनों इस मामले पर बाल शक्ति इनाम याफ्ता गुणरत्न सदावर्ते ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखकर इस मसले पर तवज्जो देने की दरख्वास्त की थी। अपने खत में सदावर्ते ने CJI से गुजारिश की थी कि वो बच्चों को एहतजाज से दूर रखने के लिए हिदायत जारी करें। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान ने पार्लियामेंट तक आज मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन होली फैमिली के पास पुलिस ने एहतजाजियों को रोक दिया। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्का मुक्की भी हुई। तो पार्लियामेंट मार्च निकालने के लिए वजीर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तलबा को दिल्ली पुलिस ने रोके रखा, जिसके बाद पुलिस और तलबा के दरमियान तसादुम का माहौल पैदा हो गया। पुलिस पर तलबा के साथ जोर जबरदस्ती और धक्का मुक्की और लाठी से हमला करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इस हंगामे में कमोबेश 100 तलबा जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें कई तालिबात भी शामिल हैं। तलबा को अंसारी हेल्थ सेंटर और अस्पताल अशिफा में दाखिल करा दिया गया है। ताज़ा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से, जो कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। खुर्रम शहजाद, कितने तलबा और तालिबात जख्मी हुए हैं, कितनों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और इस वक्त हालात क्या कुछ हैं? देखिए, जो तलबा ज्यादा जिनको चोटें आई थी उनको अल शिफा हॉस्पिटल, जो इलाके का जामिया नगर इलाके का एक हॉस्पिटल है, उसमें दाखिल कराया गया था। वहां पर 28 लोगों को लाया गया था, जिसमें 2-3 लोग मकामी हैं और बाकी तमाम के तमाम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा हैं। तो इन तमाम का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। 1-2 लोगों को दिक्कत है ज्यादा, जिनको सांस लेने में दुश्वारी है और उनको इंटरनल चोट की बात बताई जा रही है, जिसकी वजह से 2 लोगों को ICU में रखा गया है। बाकी तमाम लोगों को। खुर्रम शहजाद, ये भी खबरें हैं कि कुछ तलबा और तालिबात को अंसारी हेल्थ सेंटर में भी शिफ्ट किया गया है। इस हवाले से क्या कुछ जानकारियां? देखिए, जिन तलबा को कम चोट आई है वो तमाम तलबा अंसारी हेल्थ सेंटर, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का BDS डिपार्टमेंट है, वहां पर अंसारी हेल्थ सेंटर है, उसमें उनको मेडिकल एड वहां पर दिया जा रहा है। लेकिन जिनको ज्यादा चोटें आई थी उनको अंसारी हेल्थ सेंटर से अल शिफा हॉस्पिटल भेज दिया गया था। वो तादाद 28 है और 28 में से 1-2 की हालत ज्यादा नाजुक है, जिनको ICU में रखा गया है, उनको सांस लेने में दिक्कत है। अल शिफा हॉस्पिटल में जो दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, आपने कहा, क्या वो दोनों तालिब इल्म हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के? बिल्कुल, वो दोनों तालिब इल्म हैं और जामिया की वाइस चांसलर अपने तमाम स्टाफ के साथ, जो प्रॉक्टर हैं और VC हैं, वो तमाम लोग पहुंचे थे। जामिया के PRO भी उसमें शामिल थे और वहां पर उन्होंने तलबा की मिजाज पुरसी की, उनकी अयादत की और अस्पताल इंतजामिया से उन्होंने बात की और कहा है कि अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो जामिया इंतजामिया उसका सपोर्ट करेगा। तो ये तमाम हालात हैं। जबकि अगर मौके पर देखा जाए तो जहां पर होली फैमिली के करीब जो मार्च
पार्लियामेंट मार्च जहां पर हो रहा था, जहां पर बैरिकेड लगाकर तलबा के साथ झड़प हुई और वहां पर उनको रोका गया था, वहां पर से एहतजाज खत्म हो गया है, क्योंकि 10 के करीब जो तलबा थे उनको डिटेन किया गया था, फिर उनको छोड़ दिया गया और लेकिन गेट नंबर 7 पर एहतजाज वो लगातार जारी है। जी खुर्रम, हमने कई बार देखा कि जब धक्का मुक्की का आलम पैदा हुआ और जब पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया गया, इस तरह के वारदात में हमने देखा था कि दिल्ली पुलिस के हेड क्वार्टर पर तलबा तालिबात जमा होते हैं और इसके खिलाफ नारेबाजी की जाती है। तो क्या आज भी ऐसी कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही? नहीं, आज ऐसा नहीं है, आज इस तरह का माहौल नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर एक दिल्ली का एक कॉलेज है गर्ल्स का, वहां पर कुछ छेड़खानी की वारदात हुई थी। तो सुबह से ही दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा वहां पर जमा थे। अलबत्ता जामिया मिलिया के इस्लामिया के तलबा के साथ क्योंकि सीधे तौर पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है, बल्कि पुलिस के साथ जो कशमकश होती है उसके दरमियान तलबा को चोटें आई हैं। आमतौर से इस तरह का इल्जाम लगाया गया है कि चाहे खातिन पुलिस एहलकार हो या मर्द पुलिस एहलकार हो, उनकी तरफ से अंदरूनी चोटें तलबा को पहुंचाई गई हैं। इस तरह की बात सामने आई है। कुछ लोगों को पुलिस के सर पर जो हेलमेट लगे होते हैं वो हेलमेट लगे हैं, तो उनके चेहरे पर चोट आई है। तो देखा जाए तो अभी खुर्रम शहजाद, पूरी तरीके से लाठी से हमला करने का भी इल्जाम तलबा की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि जब यह एहतजाज किया जा रहा था उस वक्त मीडिया नुमाइंदों का भी कैमरा जाहिर सी बात है उस मकाम पर था। तो क्या उन तस्वीरों में ऐसा देखा गया कि पुलिस की तरफ से तलबा पर लाठी और ताकत का इस्तेमाल किया गया हो? देखिए, बहुत सीधे तौर पर लाठी और ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि एक तरह से तलबा को जिसने भी आगे बढ़ने की कोशिश की, बैरिकेड तक पहुंचने की कोशिश की, उसके साथ पुलिस ने सख्ती दिखाई है। और देखा जाए तो उसमें खासतौर से तालिबात के भी काफी चोटें आई हैं और जो लड़के हैं उनकी काफी चोटें आई हैं। यही वजह है कि एक बड़ी तादाद है। पहले ये तादाद कम महसूस की जा रही थी, लेकिन ये तादाद 50 से ज्यादा की तादाद बताई जा रही है कि जिन तलबा के ज्यादा चोटें आई हैं, जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनकी तादाद 50 से ज्यादा है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त हालात काबू में हैं, लेकिन 28 लोगों को जिनमें से 2 से 3 मकामी बताए जा रहे हैं, बकिया तालिब इल्म है जामिया मिलिया इस्लामिया के जिनको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। अल-शिफा अस्पताल में उनका इलाज मुआलजा चल रहा है, जिसमें से 2 तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। मुंबई शाहीन बाग का एहतजाज, जो कि मुंबई के नागपाड़ा मोरलैंड रोड पर जारी है, आज 15वें रोज में दाखिल हो चुका है। मुंबई शाहीन बाग में हिस्सा लेने वाली खवातीन और समाजी कारकुनान को मुंबई पुलिस ने 149 का नोटिस दिया। दिगर दफात के जरिए पुलिस अफसरान मुंबई बाग के शुरका पर समाजी दबाव बनाने का इल्जाम भी लगात रही हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर की शिकायत पर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की दफा 313 और 314 के तहत जेर तामीर मोरलैंड रोड के काम में रुकावट डालने के इल्जाम के तहत मुंबई पुलिस ने FIR दाखिल की है। एहतजाजियों का कहना था कि मोरलैंड की तामीर का काम काफी दिनों बंद था। एहतजाजी खवातीन और तालिबात के हौसलों को देखते हुए यूनिवर्सिटी की टीचर्स यूनियन के अरकान भी एहतजाज में शामिल हुई हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर ने मोरलैंड रोड के काम में रुकावट डालने के इल्जाम के तहत मुंबई पुलिस में FIR दर्ज कराई है। मुंबई शाहीन बाग में शामिल एहतजाजी और समाजी कारकुनान का एक वफ्द BMC कमिश्नर से मिला और मोरलैंड रोड की अधूरी तामीर को तकमील तक पहुंचाने के लिए मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। इसके साथ ही एहतजाज को जारी रखने की भी बात वाजे की। दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी MLA और मकामी म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर रईस शेख ने वजीर आला उद्धव ठाकरे को खत लिखते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर की शिकायत की है। देखिए, जो असिस्टेंट कमिश्नर ने किया बिल्कुल ही गलत बात है। पूरे हिंदुस्तान में जो है CAA NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अलग अलग जगह पे हम लोग रास्ते पे प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं। कहीं भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसकी शिकायत पुलिस से नहीं की। आज जो किया गया है वो किसके दबाव में किया गया है, इसके सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री को आज लिखा है और मैंने आयुक्त को भी लिखा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो आज असिस्टेंट कमिश्नर ने किया है वो महाविकास अघाड़ी की सरकार को भी बदनाम करने का काम किया है।
मैंने आज म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की, सीएम को मैंने खत लिखा है, इसको हम हमारे आने वाली स्टैंडिंग कमेटी में और असेंबली के अंदर उठाएंगे और पूरा हम कोशिश करेंगे कि इस असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड किया जाए। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर महाराष्ट्र के उदगीर के गांधी गार्डन में शुरू किए गए खवातीन के एहतजाजी मुजाहरे को 20 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस मुजाहरे में कसीर तादाद में खवातीन शिरकत कर रही हैं। खवातीन एहतजाज को लेकर इतनी संजीदा हैं कि बारिश में एहतजाज के लिए लगाए गए पंडाल छोड़ने के लिए तैयार नहीं और ऐसे हालात में भी सीए की वापसी के लिए नारे लगा रही हैं। बारिश की वजह से सर्दी में भी यहाँ जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन खवातीन एहतजाज को खत्म करने के बिल्कुल खिलाफ हैं। यहाँ स्कूली बच्चे हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती पर मबनी नज़में पढ़ रही हैं तो हुब्बुल वतनी से सरशार फिल्मी नगमों को स्टेज पर पेश किया जा रहा है। यहाँ मुंबई, दिल्ली और दीगर शहरों की यूनिवर्सिटियों से तलबा और तालिबात के आने का सिलसिला भी जारी है। इस एहतजाज में अब पूरे ताल्लुका की खवातीन हिस्सा ले रही हैं और मरकज से सीए की मनसूखी, महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे से रियासती असम्बली में सीए की मुखालिफत में करारदाद मंजूर कराने का मुतालबा कर रही हैं। ये सीएए, एनआरसी, एनपीआर का ये जो कानून लाकर, काला कानून लाकर जुल्म किया है, उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ गांधी बाग में 20 दिन से बैठे हुए हैं और बोले यहाँ पर हुकूमत ये बता रही है कि इलेक्शन कार्ड वगैरह हमारी निशानदही के लिए नहीं चल सकता। तो हम कहते हैं कि हम उसी बल पर, इलेक्शन कार्ड के बल पर हम हुकूमत को उनकी गद्दी पर बिठाए हैं और उसी गद्दी पर हम उसी तरीके से वापस भी ले आ सकते हैं। ये जो काला कानून है सीए, एनआरसी, उसके खिलाफ हम शाहीन बाग के समर्थक में बैठे हुए हैं। ये बिल जब तक रद्द नहीं करेंगे हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। गांधी बाग में बैठे हुए हैं। आज 21 दिन हो गया मगर हमारे साथ देने के लिए कोई भी नहीं आया। जब तक ये बिल वापस नहीं जाएगा हम ऐसे ही यहाँ पे धरना देते रहेंगे, या 1 महीना या 1 साल, जब तक बैठना पड़ा हम जब तक यहीं पे बैठेंगे। और तरह दिल्ली में शाहीन बाग है, उसी तरह उदगीर में गांधी बाग का ये आंदोलन जारी है और ये आंदोलन हुकूमत के खिलाफ जब तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत ये एनआरसी और सीए वापस नहीं लेती, क्योंकि आजकल की औरतें बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। उन्हें अपनी आज़ादी लड़ना खुद आता है, अपना हक लेना आता है, क्योंकि आजकल की औरतें हर कोई पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है। और मैं ये सरकार से अपील करती हूँ कि ये कानून जल्द से जल्द वापस ले ले। रांची के शाहीन बाग में खवातीन का एहतजाज जारी। यहाँ 20 जनवरी से खवातीन सीए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत में एहतजाज कर रही हैं। खवातीन के मुताबिक वो आइन हिंद की हिफाजत के लिए मुजाहरा कर रही हैं और जब तक सीए मनसूख नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा। नहीं चाहते हैं कि हमारा संविधान में कोई छेड़छाड़ हो। हम अपने संविधान को बचाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और हमारे सारे देश के लोग इस संविधान को बचाने के लिए, खासकर महिलाएं आज धरना प्रदर्शन पे बैठी हैं। तो सरकार से हम चाहते हैं कि जो हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं वो रीजन जानने की कोशिश करें। हम सबको संविधान बचाना है, इसीलिए हमें एक कार्यक्रम शुरू किया है यहाँ प्रवीर के साथ, सद्भावना के लिए कलाकार, आर्टिस्ट फॉर हार्मनी। ये हैशटैग है, आप पूरे सोशल मीडिया में इसको देख सकते हैं और अलग अलग तरह के कार्यक्रम हर रोज यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जो आदिवासी समाज है और दूसरे ईसाई भी हैं, वे भी इस आंदोलन में आगे आ रहे हैं और कई प्रोग्राम हो रहे हैं जहां पे सभी धर्म के लोग साथ में आ रहे हैं। छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ ना करे वो। और जो हम लोग कंटिन्यू 21 डेज से हम लोग कंटिन्यू, माँ बहन सब हम लोग हैं यहाँ पर, और हम यही चाह रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं उनको सक्सेस करे। वो देश कहाँ जा रहा है ये आप मोदी जी आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जितनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी देश के लिए ये जरूरत है। ये एनआरसी और सीए की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ इलाहाबाद के रोशनबाग में भी एहतजाजी धरना जारी है, जहां पर खवातीन बड़ी तादाद में बैठी हैं। खवातीन ने तमाम दबाव के बावजूद धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली चुनाव के बाद खवातीन अपना धरना खत्म कर देंगी, लेकिन खवातीन ने इस तरह की बातों को अफवाह करार देते हुए कहा कि जब तक हुकूमत की तरफ से शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी, एनपीआर के खात्मे का ऐलान नहीं किया जाता, उस वक्त तक रोशनबाग का धरना यूं ही जारी रहेगा। देखिए खास रिपोर्ट। एक माह पहले रोशनबाग में खवातीन ने जब अपने एहतजाजी धरने की शुरुआत की थी
तो किसी को ये गुमान भी नहीं था कि ये एहतजाज इतना तवील खींचेगा। लेकिन शदीद सर्दी के बावजूद खवातीन रोशन बाग के मंसूर अली पार्क में शहरियत कानून के खिलाफ दिन रात सरापा एहतजाज बनी रही। इस दौरान पुलिस ने कई बार एहतजाजी धरने को खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की कोशिश हर बार नाकाम साबित हुई। ये भी उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली चुनाव के बाद रोशन बाग का धरना भी खत्म हो जाएगा, लेकिन खवातीन ने धरने को खत्म करने की बात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। आंदोलन पे असर तो होना ना होना वो सब बात की बात है, लेकिन यहाँ पे ये इलाहाबाद में जब हमने ये आंदोलन शुरू किया था तो ये हमारा था कि ये गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश है, ये शहर है, और यहाँ पे हम धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होने देंगे। और वही हो रहा है कि हमारे ये CAA NRC ला करके जो धार्मिक आधार पे भेदभाव किया जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। और इसलिए ये आंदोलन तो तब तक रद्द नहीं होगा जब तक कि ये कानून रद्द नहीं किया जाता है, और ये कानून का रद्द होना उतना ही ज़रूरी है। और दिल्ली के इलेक्शंस के क्या रिजल्ट आते हैं उससे हमारे आंदोलन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये आंदोलन जारी रहेगा। जब आप ये काला कानून जो है ये वापस लें, हम लोग देखिए खामोश रहे। आपने बहुत सारी नोटबंदी किया, हम लोग खामोश रहे। GST लाए, हम लोग खामोश रहे। बहनें बना के 3 तलाक वाला मसला ले आए, अयोध्या का मसला ले आए, फिर अब हमसे हमारी नागरिकता ही छीनेंगे कैसे? हम लोग चुप कब तक रहेंगे? तो अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोगों का यही है कि जीत गए तो वतन मुबारक, हार गए तो कफन मुबारक। रोशन बाग एहतजाजी धरने को खत्म करने का योगी हुकूमत की तरफ से शदीद दबाव है। मकामी इंतजामिया की तरफ से कई बार मंसूर पार्क को खाली करने का ज़बानी अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है, लेकिन खवातीन अपने पूरे अज़्म के साथ धरने पर बैठी हुई हैं। धरने में शामिल बाज़ समाजी तंजीमों की तरफ से भी पूरा ताउन मिल रहा है। समाजी तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि शहरियत कानून के खात्मे तक इनका धरना जारी रहेगा। अभी तो कुल मिला के ये है कि जब तक सरकार मांग नहीं मान लेती तब तक ये धरने का फॉर्म यहाँ जारी रहेगा। 1 अप्रैल से सरकार को NPR लागू करने की सरकार ने घोषणा की है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि जब तक सरकार उसको वापस नहीं ले लेती तब तक ये विरोध चलता रहेगा इसी रूप में। और लगातार हम लोग अलग अलग इलाकों में कर भी रहे हैं, पर्चों के जरिए, छोटी छोटी सभाओं के जरिए, पार्क से बाहर भी, अन्य आबादी के बीच में भी हम लोग इसको लगातार लेके जा रहे हैं, ताकि एक बड़ी आबादी के बीच में जो भ्रम है उसको साफ किया जा सके और लोगों को पता चल सके कि हर गरीब आदमी के लिए बहुत खतरनाक है। इलाहाबाद का रोशन बाग इलाके में एहतजाज की अलामत बन चुका है। 1 माह गुजरने के बाद भी खवातीन के हौसलों में कोई कमी नहीं आई है। खवातीन का कहना है कि वो आइन में दिए गए अपने बुनियादी हुकूक के लिए लड़ रही हैं। उनका कहना है कि जब तक शहरियत कानून को वापस नहीं लिया जाता उनका ये एहतजाज यूं ही जारी रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के लिए इलाहाबाद के संगम किनारे कुल मज़ाहिब दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। आम आदमी पार्टी के मकामी सदर डॉक्टर अल्ताफ अहमद की क़यादत में संगम की रेगजार पर पूजा हवन किया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने शहर की मस्जिदों और दरगाहों पर भी हाजिरी दी और पार्टी की जीत के लिए दुआएं मांगी। डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने दावा किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोगों को साथ लेके चलती है, सबके लिए सोचती है। आज उसी को लेकर पूरी दिल्ली ने हम लोगों को एक भव्य जनादेश दिया है। मीडिया में जिस तरह से आ रहा है कि हम लोग लगभग 68 सीट जीतने की कगार पर हैं और ईश्वर ने चाहा तो हम लोग कल 70 में से 70 सीट जीतकर आएंगे। रुदौली शरीफ में वाक़ दरगाह हज़रत शेखुल आलम का 603वां उर्स मुबारक आज कुल शरीफ की रसूम की अदायगी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। कुल शरीफ की सभी रसूमात अक़ीदत व एहतराम और तुज़्को एहतशाम के साथ अदा कर दी गईं। इस मौके पर मुल्क की सलामती, अमन व अमान के क़याम और कौमी यकजहती के लिए ख़ास दुआएं की गईं। रुदौली ज़िला अयोध्या फैज़ाबाद का एक ऐसा कस्बा है जिसकी अदबी और मजहबी शिनाख्त के नक्श व निगार पूरी दुनिया पर आया व आश्कार है। यहाँ मौजूद साबरिया सिलसिले की पहली खानका हज़रत शेखुल आलम से अक़ीदत रखने वाले लोगों का दायरा इतना वसी है कि अक़ीदतमंदान शेखुल आलम
सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उर्स मुबारक के मौके पर यहाँ हर साल लाखों ज़ायरीन फ्यूज़ व बरक़ात के हुसूल के लिए इस मुक़द्दस आस्ताने का रुख करते हैं और दामन मुराद भरकर वापस लौटते हैं। फैज़ व बरक़ात और मुअज़्ज़ात का ये सिलसिला सदियों से जारी व सारी है। खानकाह से मुंसलिक उलमा और दानिश्वर रोशन तारीख को मुख्तसरन कुछ यूं बयान करते हैं। ये हज़रत सैयदना शेख मखदूम अहमद अब्दुल हक साहिब तोशा रुदौलवी की जानिब मंसूब है और आपकी शख्सियत से ही इस शहर की शनाख्त होती है। और आप सिलसिले चिश्तिया साबिरिया के बड़े अहम शेख हैं। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 5 वास्ते से आपका सिलसिला टच हो जाता है और मिल जाता है। आपके दादा हज़रत शेख दाऊद अलैहिर्रहमा बल्ख से हिंदुस्तान तशरीफ़ लिया है। वो अलाउद्दीन खिलजी का दौर था और आपको अलाउद्दीन खिलजी ने रुदौली और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ की जागीर अता की। मुल्क में जो एक आलम है नफ्सा नफ्सी का और जो एक शिद्दत पसंदी का, सूफ़ियों ने हमेशा इन चीज़ों को कंडम किया और सूफ़ियों ने अपने तबलीग का तरीक़ा इंसानियत और अखलाक की बुनियाद पे हमेशा चुना, जिससे लोग मुतासिर होके इंसानियत की तरफ मरूब हुए। और जाहिर है कि सूफ़ियों ने हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती से लेके साबिर कलियरी से लेके हज़रत निज़ामुद्दीन औलियों से लेके इनके यहाँ पे कोई भी नफ्सा नफ्सी का माहौल नहीं था। सारे तबके सारे फ़िरक़े के लोग वहाँ पे जाते थे और वहाँ से फैज़याब होते थे और वहाँ से अखलाक और इंसानियत का दर्स लेके आते थे। शेखुल आलम की मौजज़ाती ज़िंदगी का सबसे रोशन पहलू ये है कि उन्होंने बग़ैर तफरीक मज़हब व मिल्लत सभी मज़ाहिब के लोगों को मसावात के पैगाम दिए और किसी भी बुनियाद पर नस्ल आदम में कोई इम्तियाज़ नहीं किया। यही सबब है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तालीमात शेखुल आलम की अहमियत और इफ़ादियत में भी इजाफा ही हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रुदौली शरीफ से तारिक कमर की रिपोर्ट। ईरान के जौहरी एजेंसी के सरबराह ने कहा कि ईरान ज़रूरत पड़ने पर पहले की तरह कार्रवाई करने से दरेग नहीं करेगा। वियना में बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के इजलास से खिताब करते हुए सॉलेह ने अमेरिका पर मशरिक़ वस्ता के लोगों को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया। दूसरी जानिब IAEA के डायरेक्टर जनरल रफ़ाएल ग्रोसी ने कहा है कि IAEA ईरान के साथ जौहरी मामलात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत कर रहा है। आप देखिए खास रिपोर्ट और मुझे दें इजाज़त। आदाब। ईरान के जौहरी एजेंसी के सरबराह अली अकबर सोलही ने साफ लफ्जों में कहा कि ईरान जरूरत पड़ने पर पहले की तरह कार्रवाई करने से दरेग नहीं करेगा। वियना में बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के इजलास से खिताब करते हुए अली अकबर सोलही ने अमेरिका पर मशरिक़ वस्ता के लोगों को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया। सोलही ने गुज़िश्ता माह अमेरिका फ़िज़ाई हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की टारगेट किलिंग की भी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। Unfortunately, the US administration has not yet come to its senses in recognizing the reality on grounds and keeps on inflicting harm on our people as well as the people of the entire region, while creating and supporting terrorist groups such as ISIS, the climax of which is reflected in the cowardice terror of our beloved Major General Soleimani, who was the most instrumental element in combating ISIS. जब अमरीकी वजीर बराए तवानाई पोडियम के पीछे खड़े हुए तो इन्होंने जवाबी तबसरे किए और ईरान पर जोर दिया कि वो IAEA को अपनी जौहरी तंसीबात की निगरानी की इजाज़त दे। इन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है कि ईरान गैर अलानिया जगह पर यूरेनियम की मौजूदगी की वजाहत के लिए मुकम्मल और बरवक्त ताउन फराहम करे। जैसा कि IAEA ने इत्तला दी है कि अमरीकी वजीर बराए तवानाई ने कहा है कि ऐसा करना वक्त की ज़रूरत है। दूसरी जानिब IAEA के डायरेक्टर जनरल रफ़ाएल ग्रोसी ने कहा कि IAEA ईरान के साथ जौहरी मामलात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करने में मसरूफ़ है। I mean, it's a work in progress. I mean, work is ongoing. It cannot stop, quite clearly.
there are a number of things that have to do, as you know, with the implementation of the JCPOA on the one hand, and also there are other more permanent safeguards obligations that the Islamic Republic has. बैन-अक़वामी जौहरी तवानाई के सरबराह ने मजीद कहा कि JPOCA पर अमला आवरी के ताल्लुक से ईरान को चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे को मुकम्मल तौर पर मुतमईन करे। ईरान के जौहरी मामलात पर जौहरी तवानाई के सरबराह के बयान को हालिया तनाजुर में काफ़ी अहम समझा जा रहा है। ख्याल रहे कि ईरान ने हालिया दिनों में यूरेनियम अफजुदगी की हद में इजाफे का ऐलान किया है, जबकि IAEA समेत यूरोपीय मुल्कों ने ईरान के इस अमल पर सख्त एतराज़ जताया है। लेकिन ईरान की दलील है कि यूरेनियम अफजुदगी में इजाफा जौहरी डील की खिलाफ वर्जी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।